तभी एक दिन रात में करीब 2 बजे वहां कुछ लड़के आए। उन्होंने खाना मंगाया तो ढाबे मालिक की जवान लड़की खाना देने आई, जिसको देखकर सारे लड़कों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने लड़की के माता पिता को बंधक बना लिया। उस लड़की से बदतमीजी की कोशिश की। लड़की के पास टेबल पर चाकू था, जिससे उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। अपनी बेटी की मौत उसके माता पिता नहीं देख सके। उन्होंने भी ढाबे पर ही खुदकुशी कर ले। लड़के तुरंत फरार हो गए। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला तो आत्महत्या कर केस बंद कर दिया गया। तब से आज तक उस रोज लड़की और उसके माता पिता उन लड़कों का इंतजार कर रहे हैं और हर लड़के को रोक कर ढाबे में ले जाते हैं और उन्हें वही उसी चाकू से मार देते हैं। ढाबे के पीछे वाले कुएं में डाल देते हैं। कहानी सुनते सुनते सुरेश को नींद आ गई और वही टेबल पर ही सो गया था। मालिक भी रजाई लेकर वहीं उसके बगल में आकर सो गया था। सुबह सुरेश ने नाश्ता किया और निकल गया। वह जाते जाते सोच रहा था, मुझे अचानक नींद कैसे आ गई? मैं तो सिर्फ ढाबे के मालिक की बात सुन रहा था। इतनी बोरिंग कहानी तो नहीं थी। कहीं कुछ गड़बड़ है? क्या पता खाने में कुछ मिलाया गया हो। फिर आगे जाकर देखा तो सच में ढाबे वीरान पड़े हैं। फिर एक रेलवे क्रॉसिंग आई। एक मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही थी तो क्रॉसिंग बंद थी। सुरेश ने देखा कि वहां ट्रैक्टर और ट्रक के टायरों के निशान सड़क के बाहर क्रॉसिंग के अगल बगल थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ रोज ट्रैक्टर और ट्रक बाहर आकर खड़े रहते हो। और वहां की जमीन एकदम काली थी। उसे लगा जैसे कोयला यही लादा और उतारा जाता है। उसके दिमाग में सवालों का तूफान आ रहा था। आखिरकार उसका दिमाग भी पत्रकार वाला था। उसने सब कुछ जानने की ठान ली। अगली रात उसी रास्ते से वापस आने लगा। वापसी में जब उसी तरह का एक ढाबा उस तरफ था जो क्रॉसिंग के लगभग 40-45 किलोमीटर दूर था। सुरेश वहां गया और बिना कुछ खाए पिए महज रास्ता पूछकर निकलने लगा। तो ढाबे के मालिक ने भी वही कहानी सुनाई और सुरेश को रोकने की कोशिश की। बेटा, बड़ों की बात मानो, यह रास्ता रात में जाने लायक नहीं है। रास्ते में भूतिया ढाबा है जो जबरदस्ती तुम्हें खींच ले जाएंगे और फिर तुम कभी वापस नहीं आओगे। सुरेश, चाचा जी, मैं नहीं रुक सकता। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और माँ के लिए तो मैं सबको भूत बना सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर भूत से भी लड़ सकता हूँ। इतना कहकर सुरेश अपनी कार से आगे निकल गया। 10 किलोमीटर ही चला होगा कि रास्ते में खून के निशान मिलने लगे, जिसमें एक पैर आगे की तरफ जा रहा था तो एक उल्टा था। ये देखकर सुरेश डर गया और फिर गाड़ी को स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर जाने पर खून के निशान बंद हो गए, लेकिन खंभे पर लगी लाइट चालू बंद होने लगी और बंद ही हो गई। अब गाड़ी की स्पीड और धीमी करनी पड़ी। अचानक रास्ते में बैरिकेड आ गए, जिस पर लिखा था, आगे सड़क पर काम चल रहा है, कृपया यहां से मार्ग बदले।